प्रेम हिंडोरे झूले तिनको और सब सुख भूले। प्रेम रसास चाख्यो जब ही और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। यारस प्रेम पर मन आई मीन नीर की गति है जाई। निस दिन ताहिन कछु सुहाई प्रीतम के रस रहे समाई। तो कह रहे प्रेम रसासव चाख्यो जब ही और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। श्री जी की कृपा से इस पूर्ण सत्र में हमने वाणी से, भाव से, चिंतन से, विचार से केवल इसी प्रेम शब्द के निकट रहने का ही प्रयास किया। सब संतों ने जैसा जैसा प्रेम का अनुभव किया, दर्शन किया, अपनी अपनी वाणी से उसका गुण गाया, जस गाया, उन्हीं संतों की वाणी का आधार लेकर हमने किंचित इस प्रेम तत्व, हित तत्व का भावास्वादन करने का प्रयास किया। पहले संतों ने बताया कि मांग क्या है, कैसी योग्यता चाहिए, कैसी पात्रता चाहिए, प्रेम का स्वरूप क्या है, प्रेम का स्वभाव क्या है। फिर ये बताते हुए संतों ने कहा कि इस मार्ग पर पहला पग अपने बल, अपने प्रयास से नहीं धरा जाएगा भाई। किसी संत के पास जाना, किसी प्रेमी, किसी अनुरागी के पास जाना, वो अपनी कृपा से, अपने बल से तुम्हारी उंगली पकड़कर तुम्हारा पहला पग इस प्रेम के पथ पर डालेगा। और फिर बताया कि जिसको ये अमृत बिंदु मिला, जिसने पिया, फिर उसका लक्षण क्या है। सोई बात श्री ध्रुवदास जी कह रहे हैं, प्रेम रसास चाखे जब ही और रंग चढ़े ध्रुव तभी। और रंग, अब ये और रंग कहने से क्या तात्पर्य है? और रंग माने संसार का कोई रंग वैसा नहीं है। अच्छा देखो, वैसे तो संसार के जितने रंग हैं सब कभी ना कभी फीके पड़ ही जाते हैं ना, इसीलिए कहा और रंग है। ये कोई ऐसा रंग है जो फीका नहीं पड़ता, जो दिन दिन गाढ़ा हुए। संत तो कहते हैं ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। देखो कैसी विचित्र बात है, डूब रहा है कोई किसमें? श्याम रंग में, और परिणाम क्या आ रहा है? ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए, त्यों त्यों उजला होता चला जाता है। तो कह रही और रंग है, ये कोई और रंग है, उसकी गतिमति कुछ और है। महाप्रभु सुधा निधि में एक संकेत देते हैं बड़ा सुंदर, कहते हैं न जानीत लोकम। आप देखो प्रेमी का कैसा दर्शन महाप्रभु करा रहे हैं। आचार्य की वाणी का चिंतन करना चाहिए कि कैसा होता है प्रेमी, या फिर प्रेम का रस चखने के बाद कोई कैसा हो जाता है। कल भी आपको स्मरण हो तो मैंने कहा था कि ये जो आसक्ति है, ये जो राग है, ये जो मोह है, जो ममता है, ये सब भी दूर से देखने में प्रेम सरीखे ही दिखाई पड़ते हैं। हमसे कोई भूल तो नहीं हो रही, हम किसी और वस्तु को तो प्रेम समझकर ठगे नहीं जा रहे। मैंने कहा था आपसे, आप कोई वस्तु लेने जा रहे हो और वस्तु की आपको पहचान नहीं है तो हो सकता है कोई आपको ठग ले। जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हो,
अपने गांठ में अपनी पूंजी लेकर जो वस्तु आप खरीदने जा रहे हो और उस वस्तु की आपको परख नहीं है, पहचान नहीं है, तो भाई कोई आपको ठग लेगा। तो ऐसे प्रेम की पहचान क्या है? किसको प्रेम जानना चाहिए? हमने प्रेम रस पिया है तो कबीर कहते हैं ना कि फिर बाकी रही न छाक। हमने प्रेम रस पिया है, हमने विशुद्ध प्रेम का ही स्पर्श किया है। इसका लक्षण क्या है? तो महाप्रभु कह रहे न जानीत लोकम। सबसे पहली बात, न जानीत लोकम। भाई दुनिया में, संसार में किस कोने में कहां क्या हो रहा है, बोले इसको उससे कोई लेना देना नहीं है। न जानीत लोकम। और क्षमा करना, यहां तो अधिक से अधिक हमको लोक का पता चले न चले, पर लोक को हमारा पता चले। एक रोग है ये एक रोग है। हम किसी को जाने न जाने, पर हमको सब जाने, हमको सब माने, हमको सब पहचाने, ये एक रोग है। ये जो बार बार आपको निवेदन किया जाता है ना, भाई साधन कर रहे हो पर सावधान होकर साधन करना। किसान कितनी मेहनत करता है, किसान जैसा परिश्रम और कौन करता होगा। वो कितनी मेहनत करता है, कितना पुरुषार्थ करता है, प्रतीक्षा करता है, समय पर वर्षा हो जाए इसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी करता है। आप देखो वो ये सब करे, लेकिन अगर अपने खेत को बाढ़ ना लगाए तो उसका किया कराया सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाए। अगर वो अपने खेत को बाढ़ ना लगाए तो खूब साधन करो, भजन करो, पर संत ये भी कह रहे हैं कि सावधान रहना। 2 दिन पहले मैंने आपको कहा था कुछ करना है और साथ ही साथ कुछ बोलो नहीं करना है, और उन दोनों को ही करना है। जो करना है वो भी करना है, और जो नहीं करना है वो नहीं करना है, ये भी करना है। परिश्रम भी करना है, प्रार्थना भी करनी है, पर उसके साथ साथ सावधानी भी रखनी है। ऐसे ही पौधे के, पेड़ के साथ में आप देखते हो कुछ अवांछित पौधा भी आ जाता है, जिसका बीज डाला नहीं गया है पर वो आ गया है, और किसान छटाई करता रहता है समय रहते उसकी। नहीं तो वो जो बीज उसने बोया है ना, वो उसके हिस्से का पोषण ले जाता है, इसलिए किसान समय रहते उसकी छटाई कर देता है। तो जब कोई भजन के मार्ग पर चलता है ना, तो भाई प्रभाव प्रकट होता है संसार में। प्रेम के लिए ये प्रदर्शन, ये लोक मान्यता असह्य है। यहां तो प्रेमी हो या प्रेमास्पद हो, वहां ये तो दोनों ही एक ऐसा कोना खोज रहे हैं जहां कोई आता जाता न हो। क्या कहते लाल जी प्रिया जी से, कह रहे जहां न कोई सखा सखी, और अरे और तो और कहते हैं कि जहां पर कोई कोकिला और मयूर आदि भी ना हो, चल रही भीड़ ते न्यारे ही खेले, चल वहां चले। भीड़ ते न्यारे ही खेले। तो वो कह रहे न जानीत लोकम। बाबा फरीद कहते हैं ना, 4 चफेरे कानू टकरा मारना है, जित्तियां हुईया बाजियां कानू हारना है। न जानीत लोकम, फिर कह रहे न च निगम जातम। विशेष रूप से जिसने श्री महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर ये हित रस का बिंदु पिया है, उसका लक्षण बता रहे हैं वो कैसा हो जाता है। क्यों सोहे लोगन में मिले, न जानीत लोकम, फिर नच निगम जातम। अब वेद पुराण में सब क्या लिखा है भाई, सबको प्रणाम है, सबको प्रणाम है, पर हमको हमारे आचार्य ने एक मंत्र दिया है, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे ये हमारे रहे। कल विराम के क्षणों में मैंने आपको कहा था ना भाई, इससे सीधा मार्ग आपको मिलेगा नहीं, इससे सीधा मार्ग नहीं मिलेगा। अरे हमको तो फिर भी गुरु दे रहा है, नाम बिठा कर दे रहा है। सेवक जी महाराज ने तो ऐसे ही बस वृंदावन से कोई संत गए थे और उनके मुख से महाप्रभु जी का नाम सुन लिया। उन्होंने सुनाया नहीं, पर सेवक जी ने सुन लिया। तभी तो व्यास जी कहते हैं, गुरु के माने शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु होई। सुनाने वाला सुनाए जा रहा हो, आप सुनो ही नहीं, तो सुनाने वाला क्या कर लेगा। उन्होंने नाम सुनाया नहीं, पर सेवक जी ने सुन लिया। इसी को कहते हैं शिष्य बन जाना।
जिसका पात्र तैयार हो गया है उसको प्रकृति का एक एक कण सिखाता है। आपको मैंने कहा था ना 2 दिन पहले कि आपको संसार में कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जिनको देखकर आपको ये सीखना होगा कि हमको क्या करना है, और बाकी के ऐसे होंगे जिनको देखकर ये सीखना होगा क्या नहीं करना है। कुछ को देखकर आप ये सीखेंगे क्या करना चाहिए, और बाकी के ऐसे होंगे जिनको देखकर ये सीखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। दोनों से सीखते चलिए। तो हमको इतनी समझ बली है। बड़ी अच्छी लगती है मुझे ये पंक्ति कि रास्ता तो बड़ा सीधा है और मोड़ तो सारे मन के हैं। मन में बहुत मोड़ हैं, मन सीधे रास्ते चल ही नहीं सकता। नहीं तो इससे सीधा, इससे सरल, इससे सरस मार्ग और क्या मिलेगा भाई। नाम रूपी अमृत फल गुरु ने दे दिया है, और यहां तो कितनी छूट मिली है। यह भी आपको नहीं कहा जा रहा है कि आसन लगाओ, ध्यान धरो, जप करो। हमको तो कितनी छूट मिली है कि प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रैन। इसका प्रसाद क्या मिलेगा? कह रहे प्रीति रीति तब पाइये अरु वृंदावन ऐन। ऐन माने टिकाना, टिकाना मिल जाएगा। ये नाम टिकाना दे देगा, आपकी आत्मा को विश्राम देने वाला ये नाम है। प्रेम मूल यह नाम है, नाम है। व्यास नाम सम नाम है, नाम समान न को। अभी परसों की बात है, प्रश्न पूछा था किसी ने, मैंने कहा प्रसंग आएगा तो मैं उत्तर दूंगा। उसने पूछा कि आप नाम जप पर ही इतना बल देते हैं, पर मंत्र भी तो उपासना का एक अंग है, उसके विषय में आपका क्या मत है? तो मैंने कहा देखो, 2 बातें हैं। सीधी और मोटी बुद्धि से समझने वाली बात तो यह है कि एक लक्ष्य तक 2 रास्ते जाते हों, एक लक्ष्य तक 2 मार्ग जाते हों। एक में 10 बार दाएं मुड़ना हो, फिर 20 बार बाएं मुड़ना हो, और फिर वो मार्ग आपको पहुंचाता हो, और एक बिल्कुल सीधा मार्ग हो। तो कौन सा मार्ग चुनना चाहिए? ये तो मोटी बुद्धि से समझने वाली बात है। भाई जब सीधा मार्ग है तो यूं ऐसे 10 जगह जहां भूलने की संभावना हो, मोड़ माने भूलने की संभावना, किसी मोड़ पर आप भूल गए तो, ऐसे आजकल आप देखो हाईवे बनता है, एक मोड़ अगर आपने गलत लिया तो वो आपको कहां जाकर छोड़ेगा? भूल गए तो। अब जब सीधा ही मार्ग है, सीधा ही मार्ग है, मौज से चलिए। और फिर दूसरी बात, जब बात मंत्र की आती है तब मंत्र के साथ विधि और निषेध है। मंत्र को आप किसी भी अवस्था में नहीं जप सकते। मंत्र किसी भी अवस्था में आपको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और दूसरी ओर नाम है, वो हर समय हम हृदय से नहीं लगाते हैं, नाम हमको स्वीकार करता है। नाम हर समय हमको स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो बताओ जीव का अपना कौन हुआ? एक तो व्यक्ति वो है जो कह रहे भाई ऐसे आओगे तो हम आपसे मिलेंगे, नहीं तो हम आपसे नहीं मिलेंगे। तुम ऐसे बैठोगे तो हम आपसे मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। और ये कह रहा है कि कैसे भी आओ, कैसे भी बैठो, हम तो हर समय आपके हैं। आपका अपना कौन है? वही है ना जो हर समय हर स्थिति में आपको स्वीकार करने को तैयार है। नाम जीव को हर समय हर स्थिति में स्वीकार करने को तैयार है। नाम के अतिरिक्त कोई भी और ऐसी विधि है नहीं भाई। नहीं तो मैं हूं, या जिन संतों से मैंने प्रसाद पाया है वो हो, या नानक और मीरा, सूर, तुलसी, कबीर, रैदास हो, सबने एक स्वर से इतनी ही बात कही है, गाई है। राम सिमर राम सिमर एहि तेरो काज है। राम सिमर नाम सिमर। और फिर हमको तो ऐसी बात भी कान में सुनने को मिल गई, जिसने मार्ग तो सीधा किया ही, जिसने मन के सारे मोड़ तो समाप्त कर ही दिए, मन में एक अमृत भी घोल दिया। भावे कोई निंदो भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। जी मार्ग सब संत गया छे, जी मार्ग सब संत गया छे। मी मार्ग में जा श्याम मीरा रंग लाग्यो हो, नाम है
कहां पहुंचे हैं संत? सब करने के बाद रंग लाग्यो नाम हरि और रंग अटक परी, मेरा रंग लाग्यो हो नाम हरि और रंग अटक परी। तो न जानीत लोकम न च निगम जातम। देखो हमारे आचार्य ने कृपा करके विधि निषेध दोनों से छुड़ा दिया। कोई विधि नहीं है, कोई निषेध नहीं है। विधि एक ही है कि बस 8 पहर उठत बैठत सोवत जागत निरंतर स्मृति बनी रहे, याद बनी रहे। मैं तो कहता हूं कि जो विधि आपको रुचे आप अपनाओ। लक्ष्य ये रखो कि प्रिया प्रीतम की विस्मृति ना हो, इनका विस्मरण ना हो, याद बनी रहे। जिस विधि से आपको याद बनी रहे, स्मरण बना रहे, यही आचार्य की आज्ञा है। राधिका रति निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजताम। जैसे भी हो स्मरण बना रहे। संपन्न नारायण स्मृति ही, स्मरण ही संपत्ति है, विस्मरण ही विपत्ति है। ये सीधी सरल सी एक बात है। स्मरण ही संपत्ति है, ये याद रहे, ये भूल ना जाए, स्मरण बना रहे। तो कह रहे न जानीत लोकम न च निगम जातम। भाई जो भी पोथी पुराण में कहा गया है ना वो सब ठीक है, सबको हम प्रणाम करते हैं। महाप्रभु कह रहे हम सबको प्रणाम करते हैं, पर हमारा मार्ग ये है न च निगम जातम। फिर कह रहे कुल परंपराम। महाप्रभु उन भावों का वर्णन कर रहे हैं जहां जहां जीव बंधता है। उन सब भावों का वर्णन महाप्रभु जी ने किया है। आचार्य ने संकेत किया है कि जीव कहां कहां बंधता है। पहले तो कहां बंधता है? पहले तो लोकाचार में बंधता है। इसीलिए महाप्रभु ने पहला लक्षण बता दिया कि जो ये प्रेम का रस चखेगा, प्रेम रसासव चाख्यो जब ही, वो सबसे पहले न जानीत लोकम, भावे कोई निंदो और भावे कोई बंदो। अच्छा, इसी को आनंद की दशा कहते हैं। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, अगर आपको प्रशंसा मीठी लग रही है, और ईमानदार रहना अपने प्रति, किसी को दिखाने बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशंसा मीठी लग रही है तो आलोचना असह्य होगी, फिर आलोचना सह नहीं पाओगे। और ये तो संसार है, यहां तो प्रशंसा और आलोचना साथ साथ चलता है, ये तो होगा ही होगा। तभी तो आपसे मैं कह रहा था कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, कितने जन्म इस द्वंद्व में बिताए, कब तक इस द्वंद्व में पड़े ही रहोगे? इस दलदल से निकलोगे कि नहीं निकलोगे? इससे आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे, या उसी कक्षा में रहोगे? कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए? और फिर कहने वाला कहता है युद्ध कहां तक टाला जाए? लड़ना है भाई, एक बार तो लड़ना पड़ेगा। तो न जानीत लोकम, फिर न च निगम जातम। हमारे लिए हमारे आचार्य की वाणी प्रमाण है। सबको प्रणाम है, प्रणाम सबको है, लेकिन प्रमाण हमारे लिए हमारे आचार्य की वाणी है। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा से। भगवान ने बहुत सावधानी से अर्जुन को यह बात कही कि अर्जुन मार्ग कौन सा श्रेष्ठ है, जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं ना। भगवान ने कहा महाजनो येन गतः, जिस मार्ग पर संत गए हैं वो मार्ग श्रेष्ठ है। ये सुनिए संत क्या कहता है। कल भी आपको मैंने निवेदन किया था ना, ऐसा समय भी आएगा जब आप देख रहे होंगे अपने विकार को, आप देख रहे होंगे अपने दुर्गुण को, और देखकर भी आप उसको दूर कर पाने में असमर्थ होंगे। निश्चित रूप से होगा ऐसा, क्योंकि कुछ विकार ऐसे हैं जो हमारे जन्मों के संचित संस्कार हैं, उनको दूर कर पाना संभव नहीं होगा। फिर संत की वाणी, फिर गुरु की वाणी उस समय औषधि का कार्य करेगी, वो दीपक बनेगी, वो ज्योति स्तंभ बनेगी, और निराशा में आशा का दीप जलेगा। जो भी साधक यहां बैठा है ये उसका अनुभव अवश्य होगा। ऐसा समय आता है जब दोष दिखता है अपना, पर हम दूर नहीं कर पाते, छटपटाता है जीव। क्यों? दूर करना चाहता है, लेकिन जो प्रारब्ध है वो बार बार उसको वहीं धकेलता है। भीतर और बाहर
भीतर और बाहर पीड़ा वेदना बढ़ती चली जाती है, तब सतगुरु रूपी वैद औषधि देता है। फिर गुरु का शब्द जो है ना वो भीतर प्रकाश करता है। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि करहि निकर। तो न जानीत लोकम न च निगम जातम। फिर तीसरा बंधन क्या है? कुल परंपरा। यहां भी बंधे रहते हैं ना, इस कुल में हमारा जन्म हुआ है, ये हमारे कुल की रीति है, ये हमारी कुल देवी, ये हमारा कुल देवता। अच्छा, ये सब क्या है? ये सब बिखराव है, ये सब भटकाव है। यहीं से मन को समेटना है। महाप्रभु के प्रागट्य की यह मंगलमयी बेला है, और मैं आपको कहूंगा जो यहां तक आ गया है, जो इस द्वार तक, इस दरबार तक, जो श्री जी की चौखट तक आ गया है, अब उसके लिए और कोई कृत कर्तव्य नहीं बचा है। अब तो नाम जपे और सुख पाए, अब उसको कुछ नहीं करना है। उसने सबको मना लिया, सबको रिझा लिया। तो फिर तीसरी बात आचार्य कह रहे, कुल परंपरा। ये भटकाव भी समाप्त हो। हमारा कुल क्या है? जैसे ही जीव प्रभु के शरणागत होता है ना, उसका कुल गोत्र क्या हो जाता है? हमारे यहाँ आप साधु से पूछो गोत्र क्या है, तो कहेगा हम अच्युत गोत्रीय हैं। और सेवक जी महाराज ने तो हमको आज्ञा की है। और मैं पुनः आज के दिन कहूं, इस मार्ग पर जो चल रहा है उसके लिए श्री सेवक वाणी ही गुरु आज्ञा है। जो सेवक जी महाराज ने कहा है वही गुरु आज्ञा है। सेवक जी महाराज गुरु तत्व है। और सेवक जी महाराज हमको हमारा परिचय दे रहे हैं, श्री हरिवंश सुगोत कुल देव जाति हरिवंश। कोई पूछे गोत्र क्या है? श्री हरिवंश। जाति क्या है? श्री हरिवंश। और हमको न जानना है और न कुछ जानने का प्रयास करना है। ये अब तो भाई सिमटने का समय आया है, बिखरने का नहीं। और महाप्रभु बता रहे कहां कहां मन बिखर सकता है, कहां कहां मन बिखर सकता है। अच्छा, ये सब बोझ व्यक्ति अपने सिर लादे ही रहता है, इससे कुछ होता हवाता नहीं है। आप ये सोचो कि इससे कुछ होता है। विधाता की कलम ने जो लिख दिया है सो लिख दिया है। अगर उस भावी को मिटाने वाला कोई है, पहली बात तो भावी टलती नहीं। और अगर भावी को मिटाने वाला कोई है तो करता करे न कर सके, गुरु करे सो हो। फिर महाप्रभु जैसा कोई समर्थ सदगुरु हो, वो ये कह सकता है कि विठल दास के कोटि कोटि अपराध में खेवी आगले पिछले, इसके अगले पिछले कर्मों का लेखा जोखा मेरे जिम्मे है। कोई समर्थ हो तो कह सकता है। नहीं तो आप सोचो इसको मना लिया, उसको मना लिया, ये मिल गया, वो मिल गया। कुछ नहीं मिला, कुछ मिलता नहीं। ऐसे इसी भ्रम में मनुष्य भटक रहा है। यहां से पाया या वहां से पाया, कहीं से नहीं पाया भाई। ये अपने कर्म का लिखा है, हाथ आ रहा है। ठोकर मारोगे तो भी आएगा। इतनी बात समझ में आ जाए ना, ये प्रकाश हो जाए भीतर। न कोई लेने वाला न कोई देने वाला। करता किया सो हुआ, सुमेरु अचल चला, स्वामी जी कहते हैं। इसीलिए आपको बार बार कहता हूं भाई, कहीं कहीं मत देखो। ये सुनो संत क्या कहता है, सत्य को जानने वाला जो है वो क्या कहता है। अन्य देव देवी सकल चलत पुंजी सी खोई। और सेवक जी कह रहे चलत पुंजी सी खोई, रोई झख द्यौस गमावत। झक समझे? आप शब्द बोलते हो, बोले कहां झक मार रहे थे? माने जैसे समय गंवाना, उसको कहते हैं ना झक मारना। समय गंवा दिया, हाथ कुछ आया नहीं। तो सेवक जी कह रहे हैं अन्य देव देवी सकल चलत पुंज सी खोए, चलत पुंज सी खोए, रोए झक द्यौस गमावत। सूरदास क्या कहते हैं? और देव सब रंग बिखारी, त्यागे बहुजो अनेरे, जो हम भले बुरे सोते। तो सबसे पहली बात, न जानी तो लोकम। अब संसार में क्या हो रहा है भाई?
संसार में दो ही बात होती है, एक भली एक बुरी, ठीक। और हमको ना भली देखनी है ना बुरी, भली और बुरी के पीछे भी कुछ है, क्या है, उसकी इच्छा है। हमको ना भली देखनी है ना बुरी, क्यों भली बुरी क्यों नहीं देखनी है? क्योंकि जब तक भली बुरी देखेंगे तब तक राग द्वेष बना रहेगा, जब तक राग द्वेष बना रहेगा तब तक मन में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठते रहेंगे, जब तक संकल्प विकल्प उठते रहेंगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, तब तक मन शांति का ही अनुभव नहीं करेगा। और जब तक सम्यक प्रकार से किसी की चेतना शांति को ही उपलब्ध ना हो, वो सत्य का, तत्व का, प्रेम का विचार ही नहीं कर सकती। उस ओर जाना तो बड़े दूर की बात है। जब तक मन शांत नहीं है, आप अब कह तो आप देते हो ना भाई, मन शांत नहीं है कैसे भजन करें, मन शांत नहीं है कैसे सुने। और कल हम चर्चा कर रहे थे ना, शांति कहीं मिलती है क्या? दुकान में मिलती है, पेड़ पर लगती है, क्या है शांति? कहां मिलती है शांति? शांति एक अवस्था है, चेतना का एक धरातल है, वहां पहुंचा जाता है, पहुंचने की एक प्रक्रिया है, देयर इज ए प्रोसेस। शांति माने जहां संकल्प विकल्प नहीं है, राग द्वेष नहीं है, झगड़ा झंझट नहीं है, खींचातानी समाप्त हो गई। और कहां कहां खींचातानी होती है ये बता रहे हैं आचार्य, न जानी त्रिलोकम न च निगम जातम, वहां भी खींचातानी है, ये करो ये नहीं करो। आप तो माला जपने बैठे, अब किसी ने कह दिया ये उंगली मत छू देना माला को। अब भगवान का भजन तो हुआ कि नहीं हुआ, उंगली का भजन हो रहा है, लग नहीं जाए लग नहीं जाए। अरे ये सब झंझट कहीं और के लिए कहा गया है, जिसको प्रेम से भजना है उसके लिए ये सब झंझट नहीं है। ये सब बात कहीं और के लिए है, जिसको व्यापार करना है, जिसको कुछ लेना देना है, उसके लिए नियम कानून है। जिसको न लेना है न देना है उसके लिए कोई नियम कानून नहीं है। यहां तक तो कह दिया, एक मस्त संत ने, भला भया मेरी मटकी फूटी। अब हुआ तो यही था ना, अब कबीर जी को तो माला जपने का अभ्यास था नहीं। अब संत ने कहा ये लियो महाराज माला जपो। अब संत है, हाँ महाराज लाओ। अब वो कबीर भी कबीर हैं, उनको कुछ करके कुछ कहना है, कुछ कह के कुछ करना है। अब वो जपने लगे, उंगली लग रही थी। और संत ने कहा नहीं नहीं ये उंगली न लगे, देखना सुमेरु का लंघन न हो जाए। कबीर जी ने सोचा भाई भजन कैसे होगा, मन तो एक है, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहो कौन सच पायो। उंगली न लग जाए, सुमेरु का लंघन ना हो जाए, बोले ये सब बात का ध्यान रखेंगे, फिर मन भजन किसका करेगा। और ये एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है भाई। मन एक है, वो एक समय एक का ही विचार करेगा, या तो वो विधि निषेध का विचार कर ले, या वो विधि निषेध से परे जो परम तत्व है उसका विचार कर ले। जब तक विधि निषेध का विचार है तब तक प्रेम कैसे होगा? तभी तो महाप्रभु जी ने ऐसी उपासना प्रकट करके दी, विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। एक व्रत लिया है बस, कि प्रियाजू के चरणों की विस्मृति ना हो, बस एक व्रत है हमारा। हमको कोई और विधि नहीं आती, हम और कोई निषेध नहीं जानते, बस एक बात जानते हैं, एक मन है, एक बात है कि प्रियाजू के चरणों की विस्मृति ना हो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति में पद पंकज राधिका के अवलोकूं, और स्वर्गन नरकन में गति नाही, बिना जो बिहारिन नाम के मोकूं। विस्मृति ना हो। अब वो आड़ी टेढ़ी माला चल रही थी, अब खबर नहीं माला टूट गई कि क्या हुआ। अब जब टूट गई तब गाया कबीर जी, भला भया मेरी माला टूटी, हो मैं राम भजन से छूटी, मेरे सर से टली बला, मेरे सर से टली बला। कब तक इस द्वंद्व को पालेंगे? अब देखो द्वंद्व तो संसार में ही बहुत है, यहां पर भी वही द्वंद्व हो। द्वंद्व तो द्वंद्व है ना, द्वंद्व माने दो तरफ, कुछ यहां कुछ वहां, इसी को ही तो द्वंद्व कहते हैं ना। द्वंद्व माने दो मार्ग, कुछ यहां कुछ वहां, डुअलिटी। अब वो कह रहे वहां भी द्वंद्व है, यहां भी द्वंद्व है, यहां विधि निषेध का द्वंद्व है। महाप्रभु ने क्यों कहा नच निगम जातम, वेद में जो कहा गया है उसमें विधि निषेध का द्वंद्व है।
शास्त्र में जो कहा गया है उसमें विधि निषेध का द्वंद्व है। इसीलिए श्री गीता जी में भगवान ने अर्जुन से कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। कोई कहे कि आप जो ये बात कहते हो तो शास्त्रीय नहीं है। शास्त्रीय कैसे नहीं है महाराज? सर्वशास्त्रमयी गीता, गीता सब शास्त्रों का सार है। और उस गीता में भगवान अर्जुन से ये बात कह रहे हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा। अर्जुन, ये जो वेद हैं ये त्रिगुण की बात करते हैं। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, तू त्रिगुणातीत हो जा, मेरी ओर देख। मन्मना भव मद्भक्ता मद्याजी माम नमस्कुरु। तू कहीं मत देख, मेरी ओर देख। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसलिए मेरे महादेव कहते हैं, जहां लगे साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति हो। न जनीते लोकम न च निगम जातम कुल परंपरा। अब आगे बड़ी भारी भरकम बात कही गई है, माने प्रत्येक व्यक्ति उसको पचा नहीं सकता। वानो जानत्य अहह, कह रही है न सताम चापि चरितम। माने वो जो आचार विचार से युक्त होकर, यम नियम से युक्त होकर, इंद्रिय निग्रह करके कोई जप ध्यान आदि कर रहा है, कोई एकांतिक भक्ति योग का अनुष्ठान कर रहा है, बोले ठीक है, उसको भी हम प्रणाम करते हैं, हमको वो भी नहीं जानना। फिर कह रहे तुमको जानना क्या है? तुमको क्या जानना है? रसम राधायाम भजति किल भावम व्रजमणो, रहस्य तद्यस्य स्थितिरपि न साधारण गति। नागरी दास जी एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं, वृंदावन रस में पगे जीत्यो अजित सुभा। तुमको क्या जानना है ये बता रहे हैं। वृंदावन रस में पगे, और वृंदावन रस क्या है? वृंदावन रस क्या है? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। गाओगे? श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, 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 हम इन्हीं के रहे, ये हमारे 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 रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हम इन्हीं के रहे, हम इन्हीं के रहे, ये हमारे रहे। अच्छा, जो लोग मेरी बाईं तरफ बैठे हैं, अब मैं भीतर वाले बाहर वाले नहीं कहता, ये दाईं तरफ नहीं, ये बाईं तरफ बैठे हैं, आप दाईं तरफ बैठे हैं, इतना ही कहता हूं मैं। अभी कल शंभू जी मुझे बता रहे थे कि दो चार लोग आए तो अभी अंदर थोड़ी जगह थी, तो उन्होंने कहा कि भीतर बैठ जाइए। बोले नहीं, बाहर ही बैठेंगे। कहा क्यों? तो बोले यार जय जय बड़े बड़े दिखाई देते हैं, तो आपको बड़ा देखना है ना, तो फिर बड़ा गाना भी पड़ेगा। गाओ। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम इन्हीं के रहे,
आचार्य का यही जीवन है। निस दिन गान रूप माधुरी को पान, उर अंतर सिहान एक काम श्यामा श्याम से। हम इन्हीं के रहे वृंदावन रस में पगे। और कह रहे हैं बड़े सुभट हैं, बड़े वीर हैं, जीत्यो अजित स्वभाव। अरे रसिकों ने क्या जीत लिया है? कह रहे अजित स्वभाव। स्वभाव को जीता नहीं जा सकता। स्वभाव के तो व्यक्ति अधीन होता है और अधीन रहता है। भगवान भी अपने स्वभाव के अधीन है। जैसे वो कृपा किए बिना रह नहीं सकते। नेक सा प्रेम भाव लेकर कोई उनके पास चला जाए तो हित ध्रुव निरखत नेक नहीं, वैभवता की ओर और रंज प्रेम में अपन पो हारत नवल किशोर। ऐसा स्वभाव है उनका। ये जो हम मौज आनंद ले रहे हैं ये किसका प्रसाद है? हमारी प्रियाजू का स्वभाव है। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को कि नेक हूं ना रिस के हूं, भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। अब भाई श्री जी की सेवा में जाने वाले को ये बात पहले ही पता है कि नेक भी रुखाई कभी प्रियाजू के स्वभाव में आती नहीं। नेक होना रिस, रिस कहते हैं क्रोध को। कह रहे नेक होना रिस के हूं, भूले होना हो तो सखी। कभी कभी ऐसा होता है ना, बोले भूले से भी कभी ये भाव उनका स्पर्श नहीं करता। अमंद प्रेमांकश्लत सकल निर्बंध हृदयम दया पारम। अपार दया, अपार दया, अपार करुणा, उसका कोई और छोर नहीं। निज जन परमोदार वात्सल्य सीमा। तो सेवा में जाने वाले को पहले खबर दे दी गई, भाई ऐसा स्वभाव है। मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है, ऐसा स्वभाव है। और नेक हूं ना रिस के हूं, भूले हूं ना होत सखी, रहत प्रसन्न सदा हिये मुख हासी है। अच्छा, हृदय में प्रसन्नता हो तभी मुख की प्रसन्नता शोभा देती है, नहीं तो प्रसन्नता का नाटक है। अगर हृदय प्रसन्न नहीं है, मन प्रसन्न नहीं है, फिर मुख पर कैसे प्रसन्नता आएगी? आपका अंतर्मन ही तो आपके मुख पर झलकता है। आपका मुख जो है ना, वो आपके अंतर्मन का दर्पण है। आपके अंतःकरण का दर्पण आपका मुखारविंद है। मुखारविंद, ऐसे हमारा मुखारविंद नहीं होता। मुखारविंद तो प्रिया प्रीतम का है। अब ब्रज भाषा में कहूं तो हमारा तो मोरो हो करे, मुखारविंद नहीं है। पर जो भी है, अंतःकरण जो है वो मुख पर झलकता है। आपका जैसा चिंतन होगा ऐसा आपका मुख होगा। क्यों कहा कबीर जी ने, दर्शन कीजे साधु का साहिब आवे या। क्यों? क्योंकि संत के चिंतन में निरंतर जिनके हिय में बसत है तीन लोक के नाथ, उसका दर्शन करके प्रभु की स्मृति होती है। तभी व्यास जी कहते संत सोई जो हरि जपावे। आपने संत को देखा और भजन भाव हृदय में आएगा। यही साधु के दर्शन का फल भी है और यही संत का दर्शन हुआ ये लक्षण भी है। साहेब आवे याद। सतसंग तो सब कहते हैं ना, पर संग सोई जाके मिले भूले ग्रह व्यवहार। भूले ग्रह व्यवहार। तभी तो आपसे मैं कह रहा था, भाई कब तक इस द्वंद्व को पालोगे? थके नहीं अब तक मन नहीं भरा? उठो, यही बात उपनिषद कहता है, उत्तिष्ठत। उठो, जागो, लड़ो मत, जागो। संसार से लड़ना नहीं, जागना। लड़ने वाला जीत और हार के द्वंद्व में पड़ा रहेगा, जागने वाला दोनों से मुक्त हो जाएगा। लड़ना नहीं।
इसलिए आपको निवेदन किया, मन ही मन अपने मन को समझाते समझाते ये गुत्थी सुलझा लेना। ये जो उलझन है ये समझ के सुलझती है, कुछ करने से नहीं सुलझेगी, समझ कर सुलझ जाती है। मन ही मन समझते हुए इस मन की गुत्थी को सुलझा लेना, मन ही मन मौन हो जाना, मन ही मन मुक्त हो जाना, मन ही मन, और मन ही मिलाए राम से। आपको मुक्त नहीं होना है, मन को मुक्त करा लीजिए, मन मिलेगा मोहन से, मन मिलाएगा आपको। इसलिए लड़ना नहीं, जागना। ये बात स्मरण रखना, लड़ने वाला जीत और हार के द्वंद्व में बना रहेगा, जागने वाला मुक्त हो जाएगा दोनों से। तो कह रहे जीतो अजित स्वभाव, कह रहे जो स्वभाव जिसको किसी भी प्रकार से नहीं जीता जा सकता, वृंदावन की कृपा से, वृंदावन रस की कृपा से जीतो अजित स्वभाव। स्वभाव माने, स्वभाव को जीतना माने, अब देखो स्वभाव कितने प्रकार का होता है बताओ? 2 प्रकार का है ना, अच्छा या बुरा, 2 ही प्रकार का स्वभाव होता है। और स्वभाव को जीतना माने अच्छे बुरे दोनों से न्यारा हो जाना, ये है स्वभाव को जीत लेना। और भाई आपको लगेगा कि केवल कहने के लिए ये बात है, पर कहने के लिए नहीं है, यही सत्य है। भला बुरा कुछ है ही नहीं भाई, भला बुरा कुछ नहीं है, भली बुरी हमारी दृष्टि है। जिस व्यक्ति में जिस गुण की प्रधानता होती है, उसको वैसी वस्तु का दर्शन, उसको वैसा ही अनुभव होता रहता है, वैसा ही अनुभव उसको होता है। तो भला बुरा कुछ नहीं है। स्वभाव को जीतना माने भले बुरे से न्यारा हो जाना। और भले बुरे से न्यारा कोई कैसे हो जाए? मैंने कह दिया, मैं कहने से नहीं हो गया, आपने सुन लिया, आप सुनने से नहीं हो जाओगे। इसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अरे इसको होने के लिए तो कोई इन दोनों से न्यारा कोई आधार चाहिए। श्याम बने हैं राधिका जहां राधा हो रही श्याम। कोई ऐसी नगरी, कोई ऐसा देश है जो ना भला है ना बुरा है। फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, ध्रुव बेली खग सहचरी, बिना फूल को नाई। वहां किसी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं है। व्यास जी तो कहते हैं नहीं संध्या नहीं प्रात, वो भी नहीं है, वहां द्वंद्व है ही नहीं। वहां केवल एक एक बात की सत्ता है, और वो सत्ता किसकी है? हित की सत्ता। हित माने मेरा प्रेमास्पद कैसे सुखी हो। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की ना, प्रेम बिना सेवा के नहीं रह सकता भाई। प्रेम सेवा करने को विवश है, विवश है। क्यों? क्योंकि प्रेम प्रतिपल बढ़ता है, प्रतिक्षण वर्धमानम। नूर की बूंद है, सदियों से बहा करती है, अनंत काल से प्रतिक्षण वर्धमानम। प्रिया जी का रूप देख लीजिए, लाल जी का भाव देख लीजिए, सहचरियों की सेवा देख लीजिए, वृंदावन का वैभव देख लीजिए, प्रतिपल बढ़ रहा है। प्रिया जी का रूप प्रतिपल बढ़ रहा है, पर छिन छिन नयो नयो लागत। लाल जी का भाव दिनों दिन क्षण क्षण बढ़ता है। सहचरियों की सेवा प्रवीणता बढ़ती चली जा रही है। वृंदावन का वो असमोर जो रस विभु है वो प्रतिक्षण वर्धमान है। यहां कुछ पुराना तो होता ही नहीं। अभी आज सुबह ही मैं बात कर रहा था, मैंने कहा देखो कुछ इन संतों के शब्दों में कोई तो ऐसी चेतना है ना कि ये शब्द कभी पुराने पड़ते ही नहीं। आप इनको जब गाओ तब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे भाव समुद्र में गोता लगाया है। जैसे गोता लगाने से भीग जाता है ना, पूरा तन भीग जाता है, ऐसे इस भाव में गोता लगाने से मन भीग जाता है, भीग कर बाहर आते हो आप। जीते हो अजित स्वभाव। जो मन का इधर उधर होना था वो समाप्त हो गया। आधार क्या मिला? वृंदावन रस। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो। अगली बात ध्रुवदास जी यही कह रहे हैं, जाको है जासो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहाँ करे गो
कोई। अब मैं एक बड़ी सूक्ष्म बात कहने जा रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। देखो, एक तो हमने ये सुना कि भाई ये वृंदावन रस है, ऐसी विलक्षण उपासना है, यहाँ ना विधि है ना निषेध है, यहाँ का ऐसा वैभव है, ऐसी प्रिया जी हैं, ऐसे लाल जी हैं। एक तो हुआ कि ये सब सुन के हमारा मन आकर्षित हुआ इस उपासना की ओर। एक स्थिति तो ये है, ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है, क्योंकि श्री हरिवंश प्रसिद्ध धर्म समुझे न अलप तप, ये भी बड़ा ऊंचा भाग्य है। अगर ऐसा भी हो जाए तो हम धन्य हो गए, निहाल हो गए। फिर एक बात क्या है, एक बात ऐसी है कि यहां आए, बस राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया और बस उनके होकर रह गए। ये सब तो बाद में जाना। यही बात मैं आपको कह रहा था, आपने और मैंने तो गुरु से नाम सुना है, गुरु ने सुनाया है। सेवक जी महाराज की तो कान में नाम पड़ गया था, वहां सुनना सुनाना नहीं हुआ था, कान में किसी ने नाम नहीं सुनाया था, तो नाम पड़ गया सेवक जी महाराज के कान में। अब जाने कैसे मन प्राण ऐसे आकर्षित हुए इस नाम की ओर। सेवक जी की भक्ति पूर्ण थी, वो आत्मनिवेदन के धरातल पर खड़े थे और बस इस नाम के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। और सेवक सो सेवक और न गुसाई हरिवंश सो, ऐसा कहते हैं रसिक जन। सेवक सो सेवक नहीं। सेवक जी महाराज को ध्रुवदास जी ने भी शूर कहा है, शूर हैं। कैसे वस्तु पाई है, कान में नाम पड़ गया। तो एक स्थिति ये है, जाको है जासो मन मान्यो। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहूं, मैंने कहा कि ऐसे भी मन यहां आ जाए तो बड़ा ऊंचा भाग्य है, पर ऐसी बात हो तो फिर कहना ही क्या। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहा करेगो कोई। महाप्रभु कहते हैं ना, प्रीत न काहू की कान बिचारे। श्री प्रेमदास जी ने चतुरासी की टीका में ये बात कही है। जब इस पद की व्याख्या की है तो कहा कि भाई इस संसार में सबसे बड़ा बल किसका है, यानी आसक्ति का बल सबसे बड़ा है। यानी इस बंधन को कोई नहीं तोड़ सकता। आसक्त है, आसक्त माने विवश, तन भी उसी ओर, मन भी उसी ओर, वृत्ति भी उसी ओर, चेष्टा भी उसी ओर, इसको कहते हैं आसक्त। संसार में कभी कोई आसक्त हो जाए ना किसी में, वो ना मिले, ऐसे लोग करते हैं ना, प्राण दे देते हैं, अपने प्राण लेने की चेष्टा कर लेते हैं। ऐसी बातें देखने सुनने में आती हैं। ये किसका परिणाम है? आसक्ति का। आसक्ति यही सबसे बड़ा बल है। कुछ भी करा लेती है आसक्ति, कहीं तक भी खींच कर ले जाती है, पतन के गर्त तक भी लेकर जा सकती है। संसार के विषय में हो जाए तो, हाड़ चाम में आसक्ति हो जाए तो फिर पतन के गर्त तक ही लेकर जाएगी, और प्रभु में आसक्ति हो जाए फिर शिखर पर ले जाकर बैठाती है, फिर शिखर तक ले जाती है। आसक्ति है, आसक्ति का बल है। आसक्त हो जाए मन। आपने सुना होगा कि नवलदास जी, एक बार उनकी कुछ बादशाह से उनका झंझट हो गया, तो बादशाह ने उनको दिल्ली बुलाया और जंजीरों में जकड़कर कारागार में डाल दिया। अब वो भाव सिद्ध महापुरुष थे, सखी स्वरूप उनका सिद्ध हो गया था। भाव मानसी सेवा में वो तो नित्य स्थित रहते थे। अब उन्होंने विचारा कि भाई बादशाह को थोड़ा कौतुक दिखाना चाहिए। अब बादशाह ने मोटी मोटी जंजीरों में जकड़कर और उनको कारागार में डाल दिया। शाम को कारागार में डाला, अगले दिन बादशाह को खबर मिली, बोली वहां तो कोई है नहीं। बादशाह ने सैनिक भेजे तो पता चला नवलदास जी तो वृंदावन में हैं। बादशाह ने फिर बुलाया। अब नवलदास जी मस्तक ऊंचा करके गए, बादशाह के दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने कहा कि ये करिश्मा क्या है? तो नवलदास जी दो पंक्तियां कहते हैं। कहते जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात। बोली तो दो चार जंजीर तूने मुझे जकड़ी ना, बोली ऐसी सहस्रों जंजीरों में भी कोई मुझे जकड़ दे तो मैं एक क्षण में तोड़ सकता हूं। जो को जरे जंजीर तन तो तोरू सत सात। पर कह रहे
तू हमको वृंदावन से ले आया। ये प्रेम तंतु अटक्यो नवल सटक्यो अनत न जात। बोले वो प्रेम के तंतु से जो मैं बंधा हूं ना, राधा वल्लभ लाल के चरणों से जो मैं बंधा हूं, बोले वहां से मैं नहीं हट सकता, वहां से नहीं हिल सकता हूं। प्रेम तंतु अटक्यो नवल सटक्यो अनत न जात। तू हमें उन चरणों से बुलाकर यहां ले आया। तूने सोचा ये कारागार हमको रोक लेगा? अरे ऐसे ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कारागार और ऐसी हजारों हजार जंजीरें हमको नहीं बांध सकती। तो परमानंद स्वामी यही कह रहे हैं, नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, सखी कहा करे गो कोरी। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। ये तन धर बहुरो नहीं पइए, ये तन धर बहुरो नहीं पइए। वल्लभ भेष मुरार रे, वल्लभ भेष मुरार रे। परमानंद स्वामी के ऊपर, परमानंद स्वामी के ऊपर सर्वस डारो वार रे, सर्वस डारो वार रे, सर्वस डारो वार रे, सर्वस डारो वार रे। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, नंदलाल सो मेरो मन लासो, मेरो मन मान्यो। सखी कहाँ करे गो कोरी, सखी कहाँ करे गो कोरी। हो तो चरण कमल लपटानी, हो तो चरण कमल लपटानी। जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी, जो भावे सो होरी। मन माने, मन माने की बात है। आसक्ति, आपने यदि सिद्धांत विचार लीला का चिंतन किया हो, पढ़ा भी हो, तो जब प्रिया जो की सहचरियों की बात ध्रुवदास जी करते हैं तो क्या कहते हैं? कह रही दुहन के सुख सो आसक्त बिलस रही है। प्रिया प्रीतम के सुख में आसक्त हैं। अच्छा, ये बहुत बारीक बात है, समझने की बात है। सखिया किस में आसक्त हैं? प्रिया में आसक्त नहीं है, लाल में आसक्त नहीं है, प्रिया और लाल के सुख में आसक्त हैं। उनकी एक एक चेष्टा, उनका एक एक चिंतन, उनका सब व्यवहार जो है वो किसके लिए है? वो प्रिया प्रीतम के सुख के लिए है। और वहां तक जब तक हम न पहुंचे, जब तक हमारी पहुंच वहां तक ना हो, तब तक प्रियालाल के सुख का विधान सेवक जी महाराज ने बड़ी सरल रीति से कर दिया है। नित श्री हरिवंश सुनाम कहे, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहे।
अब जब तक हम उस भाव देश में, उस रस देश में नहीं पहुंचे, तब तक हम प्रियालाल के सुख का विचार कैसे करें? क्योंकि सहचरी का अर्थ ही यही है, जो प्रिया प्रीतम के सुख में आसक्त है वही सहचरी है। जब तक हम वहां नहीं पहुंचे तब तक क्या करें? नित श्री हरिवंश सुनाम कहें, नित राधिका श्याम प्रसन्न रहें। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। आप जिस उल्लास से महाप्रभु जी का नाम गाते हो, मेरे हृदय में आनंद उमड़ आता है। रट हरिवंश जप हरिवंश, श्री हरिवंश सुनाम रे। 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 भाई संतों की कृपा से, रसकों की कृपा से जिस दिन से ये नाम हमारे कान में पड़ा, हमारा तो सब झगड़ा झंझट समाप्त हो गया। शाम निवेरो सब सो झगड़ो। अरे हम सोचते हैं हमारा समाप्त हुआ, आपको क्यों नहीं होगा? आपका भी हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा।